हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पॉइंट में। आज फिर से करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो द्वारा किस रॉकेट के माध्यम से ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? LVM-3M3, LVM-3M6, LVM-3M9, LVM-3M1। तो ये जो है लॉन्च किया गया था LVM-3M9 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3M6 के जरिए अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू वर्ल्ड 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय मानक समय अनुसार 8:55 पर किया गया। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष यान से अलग हो गया और सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा में हस्तांतरित हो गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए 250 मिलियन डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा की? श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए या फिर मालदीव के लिए? अभी हाल ही में श्रीलंका में एक जो है चक्रवात आया था दी तवा, उसके लिए ही भारत सरकार ने वहां के नागरिकों के सहायता के लिए 450 मिलियन डॉलर का जो है पैकेज की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। भारत ने हाल ही में चक्रवात दी तवा से बुरी तरह प्रभावित अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए 400 मिलियन यानी 45 करोड़ डॉलर की राहत और पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है, जिसमें रैयती ऋण और अनुदान शामिल है, ताकि वहां के बुनियादी ढांचों और मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसका जो उद्देश्य था वह वहां के मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य के पुनर्निर्माण के लिए इसे दिया गया है। श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर का अनुदान भारत की तरफ से दिया गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया? मनरेगा का जो है नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? अटल दृष्टि नामक जो है ये अटल दृष्टि एक पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुधीर भार्गव, नवीन सिंघल, वासुदेव देवनानी या फिर अखिलेश राय? तो ये जो पुस्तक जो है ये लिखी है वासुदेव देवनानी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वासुदेव देवनानी। सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि पुस्तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखी गई है और इसकी खूबी यह है कि यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचार, सुशासन के सिद्धांतों को सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से जोड़ता है, प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके दूरदर्शी निर्णय, राष्ट्र निर्माण में योगदान और राष्ट्र निर्माण के योगदान को उजागर करता है। और हाल ही में इसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति सीपी रामकृष्णन द्वारा किया गया है। तो क्या हो जाएगा? अटल दृष्टि नामक पुस्तक किसने लिखा है? वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने तीसरा एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट शामिल किया है, इसका नाम क्या है? भारतीय नौसेना ने, यानी कि भारतीय नेवी ने एक एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट शामिल किया है, इसका नाम क्या है? आईएनएस देव, आईएनएस मालपे, आईएनएस द्वीप या फिर आईएनएस अंजदीप। तो ये जो है एयरक्राफ्ट, इसका नाम जो है आईएनएस अंजदीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा एंटी टैंक एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम अंजदीप है, जिसे हाल ही में 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में नौसेना को सौंपा गया और यह स्वदेशी रूप से निर्मित जहाजों की श्रृंखला में से एक है। पनडुब्बी रोधी अभियान को मजबूत करेगा। इसकी विशेषता यह है कि यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसे निर्मित किया गया है। यह अत्याधुनिक हल्के टारपीडो व पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 21 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सबसे पहले सुशासन दिवस मनाया गया था और 2014 से ही सुशासन दिवस मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने झांसी को अपना 23वां जिला घोषित कर दिया? किस राज्य ने हाल ही में 23वां जिला झांसी को बनाया है? तो ये किसने बनाया है? हरियाणा ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। झांसी को 23वां जिला कौन बनाया, किसने घोषित किया है? हरियाणा ने किया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर गोवा? ये जो है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में शीर्ष स्थान जो है ये किसको प्राप्त हुआ है? यह जो है ये प्राप्त हुआ है मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा, यानी कहां पर किया जाएगा? पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? लखनऊ, पटना, मुंबई या फिर झारखंड? तो ये जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, यानी आज ही के दिन किया है। लखनऊ में बनाए गए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं का जो है वहां पर प्रतिमा बनाया गया है। किसका किसका बनाया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बनाया गया है। कहां पर? राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। का यह कहां पर है? लखनऊ में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी आज ही किए हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 साल बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सेवा मुक्त की गई? मतलब सेवा मुक्त कर दी गई 40 साल के बाद। इस पनडुब्बी का कार्यकाल कितना दिन रहा? 40 साल तक। आईएनएस बेला, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस सिंधु घोष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आईएनएस सिंधु घोष।
आईएनएस सिंधु घोष जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान ने शनिवार को घोषणा की कि पनडुब्बी आईएनएस सिंधु घोष को राष्ट्र की 40 वर्ष की गौरवशाली सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? भारत का ये प्रथम होगा अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? केरल, असम, मिजोरम या फिर मेघालय। ये जो है अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये असम में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। असम में बनेगा भारत का पहला अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है? इसका जो है इस युद्ध पोत का मुख्य कार्य है कि समुद्र में प्रदूषण को नियंत्रण करना। तो ये जो है गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, ये जो है गोवा में इसको कमीशनिंग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है गलत डिस्क्राइब हो गया है यहाँ पर, ये नहीं होगा। तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समुद्र में प्रदूषण को नियंत्रण करना, और इसका कमीशनिंग कहाँ किया गया है? गोवा में। पहला प्रदूषक नियंत्रक पोत है या इसका कमीशनिंग गोवा में किया गया है। तो आप लोगों को आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा? और जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये सभी वीवीआई हैं। ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का करंट अफेयर्स आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर से करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।